अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू इजी मेडिक। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंटरनल फीचर्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। पिछली वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड को। तो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर दो मैटर्स प्रेजेंट होते हैं, ग्रे मैटर और वाइट मैटर। इनसाइड हमारे पास ग्रे मैटर प्रेजेंट होता है स्पाइनल कॉर्ड में, और आउटसाइड ये ग्रे मैटर और आउटसाइड ग्रे मैटर के हमारे पास वाइट मैटर प्रेजेंट होता है, जो कि बिल्कुल रिवर्स है ब्रेन से। ब्रेन के अंदर ग्रे मैटर आउटसाइड होता है और वाइट मैटर इनसाइड होता है। ग्रे मैटर के अंदर न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज प्रेजेंट होती हैं, और वाइट मैटर के अंदर एक्सॉन्स सेल फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, यानी एक्सॉन्स प्रेजेंट होते हैं। सेल बॉडीज यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, और जब ये एक्सॉन्स प्रोजेक्ट करते हैं यहाँ से, तो ये वाइट मैटर में आ जाते हैं। तो वाइट मैटर में मोस्टली हमारे पास एक्सॉन्स प्रेजेंट होते हैं न्यूरॉन्स के। ग्रे मैटर के जो लॉन्ग स्लेंडर पोर्शंस होते हैं पोस्टीरियर साइड पे, इसे हम कहते हैं पोस्टीरियर हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। पोस्टीरियर हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। और जो लॉन्ग एंटीरियर जो वाइड पोर्शंस होते हैं, लार्ज पोर्शंस होते हैं एंटीरियर साइड पे, उसे हम कहते हैं एंटीरियर हॉर्न्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। एंटीरियर हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ग्रे मैटर के बीच में ये जो राउंड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, इसे हम कहते हैं सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, जो कि प्रोलोंगेशन है फोर्थ वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन। ब्रेन के अंदर फोर्थ वेंट्रिकल प्रेजेंट एक स्पेस है, उसकी प्रोलोंगेशन है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। इसे हम कहते हैं सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ये जो सारा एरिया होता है सेंट्रल कैनाल के इर्द गिर्द जो ग्रे मैटर प्रेजेंट है, फॉर सपोज ये सेंट्रल कैनाल है और यहाँ पे ये सारा ग्रे मैटर है। जो यहाँ पे ग्रे मैटर प्रेजेंट होता है सेंट्रल कैनाल के सराउंडिंग रहता है, इस ग्रे मैटर को हम कहते हैं सबस्टेंशिया जेलेटिनोसा सेंट्रालिस। सबस्टेंशिया जेलेटिनोसा सेंट्रालिस। इसको हम सबस्टेंशिया जेलेटिनोसा सेंट्रालिस इसलिए कह रहे हैं कि जेलेटिनोसा का मीन होता है ट्रांसपेरेंट। तो यहाँ पे जो न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं वो अनमाइलिनेटेड होते हैं, तो वो इसलिए ट्रांसपेरेंट उनकी लुक दे रहे होते हैं, इसलिए हम उनको सबस्टेंशिया जेलेटिनोसा सेंट्रालिस कहते हैं यहाँ के ग्रे मैटर को। और ये सारा अगर हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ करें, फॉर सपोज मैं यहाँ से यूँ लाइन ड्रॉ करें, तो हम स्पाइनल कॉर्ड को दो सेगमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक राइट सेगमेंट में, एक लेफ्ट सेगमेंट में। तो दो सेगमेंट को, स्पाइनल कॉर्ड के दो सेगमेंट को जो ग्रे मैटर जोड़ रहा है, ये वाला जो ग्रे मैटर है यहाँ पे, ये इन दो सेगमेंट्स को जोड़ रहा है, तो इस रीजन को, इस ग्रे मैटर को हम कहते हैं ग्रे कमिशर। इस सारे एरिया को हम कहते हैं ग्रे कमिशर, दो साइड्स को जोड़ता है ग्रे कमिशर। ग्रे कमिशर को सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड डिवाइड कर देता है दो पोर्शंस के अंदर। कैसे करता है? ये सारा जो एरिया है वो ग्रे कमिशर है। ग्रे कमिशर के अंदर प्रेजेंट है हमारे पास सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। सेंट्रल कैनाल से जो आगे वाला पोर्शन है वो एंटीरियर पोर्शन बन जाएगा, और जो पीछे वाला पोर्शन होगा उसे हम पोस्टीरियर पोर्शन कह देते हैं ऑफ द ग्रे कमिशर। सेंट्रल कैनाल है जो वो ऑलवेज मतलब बीच के अंदर प्रेजेंट नहीं होता, सेंटर के अंदर ग्रे कमिशर के प्रेजेंट नहीं होता। सर्वाइकल रीजन के अंदर, सर्वाइकल रीजन में ये मोर टूवर्ड वेंट्रल साइड, मोर टूवर्ड वेंट्रल, वेंट्रल में, और हमारे पास थोरेसिक और लंबर में, इन द सर्वाइकल एंड थोरेसिक में, मोर टूवर्ड सर्वाइकल और थोरेसिक दोनों में ये वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट होगा, मतलब थोड़ा सा वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट होता है, और लंबर में इन द सेंटर, लंबर रीजन के अंदर सेंटर में प्रेजेंट होगा सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, और सैक्रल और कॉक्सीजियल रीजन में मोर टूवर्ड द पोस्टीरियर साइड, डॉर्सल साइड, मोर टूवर्ड डॉर्सल साइड। तो ये सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड की लोकेशन के बारे में हमने देख लिया। एंटीरियर हॉर्न, जो एंटीरियर हॉर्न है हमारा स्पाइनल कॉर्ड का, ये स्पाइनल कॉर्ड के जो एंटीरियर हॉर्न होते हैं ये लार्ज होते हैं, हाँ, सर्वाइकल रीजन के अंदर और लंबोसेक्रल रीजन के अंदर। सर्वाइकल रीजन के अंदर, सर्वाइकल रीजन के अंदर एंटीरियर हॉर्न्स लार्ज इसलिए होते हैं क्योंकि सर्वाइकल रीजन में ब्रैकियल प्लेक्सस प्रेजेंट है, और ब्रैकियल प्लेक्सस सप्लाई करता है अपर लिम्ब के मसल्स को।
अपर लिम्ब के मसल्स को जो न्यूरॉन्स सप्लाई करते हैं, मोटर न्यूरॉन्स, वो एंटीरियर हॉर्न में प्रेजेंट होते हैं और ज़्यादा न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं ताकि क्योंकि अपर लिम्ब के मसल्स को सप्लाई करना है, तो इसलिए जो एंटीरियर हॉर्न होता है सर्वाइकल रीजन का वो बिगर होता है। और इसी तरह लंबोसैक्रल रीजन में लंबोसैक्रल प्लेक्सस प्रेजेंट होता है और वहाँ पर भी एंटीरियर हॉर्न बिगर होते हैं क्योंकि वहाँ पे हमने लोअर लिम्ब के मसल्स को सप्लाई करना होता है। तो दो इन्लार्जमेंट्स प्रेजेंट होती हैं हमारे पास एंटीरियर हॉर्न के अंदर, सर्वाइकल रीजन में और लंबोसैक्रल रीजन के अंदर। नॉर्मली एंटीरियर और पोस्टीरियर हॉर्न ही प्रेजेंट होते हैं, लेकिन थोरैसिक रीजन में फ्रॉम द T1 से लेकर L2 तक स्पाइनल सेगमेंट्स में और S2 से लेके S4 तक, इन रीजन्स के अंदर लैटरल हॉर्न भी प्रेजेंट होता है। कैसे? ये हमारे पास पोस्टीरियर हॉर्न होता है और यहां से हमारे पास ये पोस्टीरियर हॉर्न, ये एंटीरियर हॉर्न और एक लैटरल हॉर्न भी आ जाता है हमारे पास। लैटरल हॉर्न सिर्फ T1 से लेकर L2 और S2 से लेकर S4 सेगमेंट तक प्रेजेंट होता है। क्यों प्रेजेंट होता है? हमारी बॉडी में ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स होते हैं, एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, एक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन्स हैं वो पास करते हैं T1 से लेकर L2 स्पाइनल सेगमेंट्स में, यहाँ पे लैटरल कॉलम से सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के T1 से लेकर L2, और इसको हम कहते हैं थोरैकोलंबर आउटफ्लो, थोरैकोलंबर आउटफ्लो। और ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन्स स्पाइनल कॉर्ड से ही मूव करते हैं। लेकिन जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है उससे कुछ न्यूरॉन्स ब्रेन से क्रेनियल नर्व के साथ मूव करते हैं और कुछ न्यूरॉन्स सैक्रल सेगमेंट S2 से लेकर S24, सेकंड सैक्रल सेगमेंट से लेकर फोर्थ सैक्रल सेगमेंट्स, यहाँ पे लैटरल हॉर्न बनता है और यहाँ से ये मूव करते हैं और इसको हम कहते हैं क्रेनियो सैक्रल आउटफ्लो, क्रेनियो सैक्रल आउटफ्लो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का। नर्वस सिस्टम, तो ये दो रीजन है जहां पर लैटरल हॉर्न भी प्रेजेंट होता है एंटीरियर और पोस्टीरियर हॉर्न के साथ। नॉर्मली फंक्शनल बेसिस पे अगर हम देखें तो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर तीन तरह के न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, मोटर न्यूरॉन्स, सेंसरी न्यूरॉन्स एंड इंटर न्यूरॉन्स। मोटर न्यूरॉन्स तीन टाइप के होते हैं, मोटर न्यूरॉन्स की तीन टाइप्स होती हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा। अल्फा मोटर न्यूरॉन्स, अल्फा मोटर न्यूरॉन्स हैं वो लार्ज इन डायमीटर होते हैं, लार्ज डायमीटर होता है अल्फा मोटर न्यूरॉन्स का, लार्ज डायमीटर। जितने भी मोटर न्यूरॉन्स हैं वो सिर्फ एंटीरियर पोर्शन और लैटरल पोर्शन के, एंटीरियर हॉर्न में और लैटरल हॉर्न के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। पोस्टीरियर हॉर्न के अंदर मोटर न्यूरॉन्स नहीं प्रेजेंट होते, वहाँ सिर्फ सेंसरी न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो जितने भी मोटर न्यूरॉन हैं वो या तो लैटरल हॉर्न के अंदर प्रेजेंट होंगे या फिर एंटीरियर हॉर्न के अंदर प्रेजेंट होंगे। तो अल्फा मोटर न्यूरॉन लार्ज डायमीटर होता है इनका और ये सप्लाई करते हैं एक्स्ट्रा फ्यूजल मसल फाइबर्स, एक्स्ट्रा फ्यूजल मसल फाइबर। कोई भी मसल होता है, फॉर सपोज ये मसल है, उसके जो आउटर फाइबर्स होते हैं वो एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर्स होते हैं जो कि मसल टोन को बरकरार रखते हैं, मसल टोन बनाते हैं। और इन मसल फाइबर्स के अंदर इंट्राफ्यूजल मसल फाइबर प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम मसल स्पिंडल्स कहते हैं, जिनके अंदर रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, स्ट्रेच रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। तो जब भी मसल स्ट्रेच करता है तो ये सिग्नल्स भेज देते हैं स्पाइनल कॉर्ड को, ब्रेन को। तो इंट्राफ्यूजल मसल अंदर वाले होते हैं, एक्स्ट्राफ्यूजल मसल आउटसाइड के मसल होते हैं जो कि मसल को टोन बनाते हैं, और इनसाइड वाले मसल जिनमें रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। अल्फा मोटर न्यूरॉन्स सप्लाई करते हैं एक्स्ट्राफ्यूजल मसल्स को। उसके बाद बीटा मोटर न्यूरॉन्स, बीटा मोटर न्यूरॉन का साइज इंटरमीडिएट साइड हो गया बिटवीन द अल्फा एंड द गामा, इंटरमीडिएट साइज बिटवीन अल्फा एंड गामा, diameter or the size
और ये सप्लाई करते हैं बोथ एक्स्ट्राफ्यूजल और इंट्राफ्यूजल दोनों मसल फाइबर्स को सप्लाई करते हैं, बोथ एक्स्ट्राफ्यूजल एंड इंट्राफ्यूजल। उसके बाद तीसरे न्यूरॉन्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं मोटर न्यूरॉन्स होते हैं, गामा न्यूरॉन्स। गामा न्यूरॉन सप्लाई करते हैं सिर्फ गामा न्यूरॉन स्मॉलर न्यूरॉन्स होते हैं, स्मॉलर डायमीटर होता है। और ये सप्लाई करते हैं इंट्राफ्यूजल मसल फाइबर्स को, इंट्राफ्यूजल मसल फाइबर्स को। सेंसरी न्यूरॉन्स सिर्फ पोस्टीरियर हॉर्न के अंदर प्रेजेंट होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स। सिर्फ पोस्टीरियर हॉर्न में प्रेजेंट होंगे। और सेंसरी न्यूरॉन्स कैरी करते हैं सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द बॉडी टू द पोस्टीरियर हॉर्न, और पोस्टीरियर हॉर्न से फिर ये ट्रैक्ट्स बनाते हैं, और ये उन ट्रैक्ट्स के जरिए, ट्रैक्ट्स बेसिकली बंडल्स ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं जो कि ब्रेन तक सेंसरी न्यूरॉन वाली इंफॉर्मेशन लेकर जाते हैं, असेंडिंग ट्रैक्ट्स कहते हैं हम उन्हें। और तीसरे न्यूरॉन्स हमारे पास होते हैं इंटरन्यूरॉन्स। इंटरन्यूरॉन्स सिर्फ और सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, कि ना ये स्पाइनल कॉर्ड से बाहर जाते हैं, ना ये ब्रेन में, ना ये स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन में जा रहे होते हैं, ना ये स्पाइनल कॉर्ड से बॉडी के अंदर आ रहे होते हैं। ये दो न्यूरॉन्स को कनेक्ट करते हैं। फॉर सपोज ये सेंसरी न्यूरॉन्स है, ये इन्फॉर्मेशन लेकर आ रहा है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर आ गया है, यहाँ पे ये साइनैप्स करता है इंटरन्यूरॉन के साथ। शॉर्ट न्यूरॉन्स होते हैं, स्मॉल न्यूरॉन्स। और फिर ये जो इंटर न्यूरॉन है वो साइनैप्स करता है मोटर न्यूरॉन्स के साथ, और इन्फॉर्मेशन लेकर आ रही है, और यहाँ से मोटर न्यूरॉन्स जाकर जो भी इंफॉर्मेशन आई है उसके अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। तो इंटर न्यूरॉन जो प्रेजेंट होते हैं सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स के दरमियान, की इनहिबिटरी भी हो सकते हैं, एक्टिवेटरी भी हो सकते हैं। जो इन्फॉर्मेशन आई है ये मोटर न्यूरॉन्स को या तो एक्टिवेट कर देंगे या इनहिबिट कर देते हैं। दो काइंड होती हैं इंटर न्यूरॉन्स की भी, या वो इनहिबिट करते हैं, दो प्रॉपर्टीज़ हैं इनकी बेसिकली ये। तो ये इंटर न्यूरॉन्स, सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। मोटर न्यूरॉन्स सिर्फ एंटीरियर पोर्शन, एंटीरियर हॉर्न के अंदर और लैटरल हॉर्न के अंदर, और जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं पोस्टीरियर हॉर्न के अंदर। डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, ग्रे मैटर के अंदर उनके सेल्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे अगर कोई न्यूरॉन्स है, उनका फंक्शन है नेक के रीजन को सप्लाई करना, नेक के रीजन को सप्लाई करना, कुछ का ट्रंक को सप्लाई करना है, कुछ ने आर्म्स को सप्लाई करना है, कुछ ने लेग्स को सप्लाई करना है। तो वो जो न्यूरॉन्स हैं वो टोटली स्पाइनल सेगमेंट्स के अंदर प्रेजेंट नहीं होते, उनके ग्रुप्स। यानी कि अगर जो न्यूरॉन्स हैं जिन्होंने नेक को सप्लाई करना है वो सिर्फ सर्वाइकल स्पाइनल सेगमेंट्स के अंदर प्रेजेंट होंगे, जिन्होंने ट्रंक को करना है वो थोरैसिक में प्रेजेंट होंगे। तो इस तरीके से डिफरेंट अरेंजमेंट होती है न्यूरॉन्स की ग्रे मैटर के अंदर। ग्रे मैटर के अंदर उनके न्यूक्लियस प्रेजेंट है। न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस और गैंग्लिया सेम चीज़ होती है। ये न्यूक्लियस और गैंग्लिया, न्यूक्लियस वो सेल वाला न्यूक्लियस नहीं है, ये गैंग्लिया कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज़, यानी ग्रे मैटर के अंदर सेल बॉडीज़ प्रेजेंट है। तो कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज़ जो न्यूरॉन्स ग्रुप्स बनाते हैं उनके कलेक्शन को हम गैंग्लिया कहते हैं पीएनएस में। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हम गैंग्लिया कहते हैं, लेकिन हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ रहे हैं, स्पाइनल कॉर्ड पार्ट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, तो यहाँ पे हम उसको कहते हैं न्यूक्लियस सेल बॉडीज़ को। तो डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं, न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट, जो कि ग्रे मैटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और उनकी अरेंजमेंट किस तरीके से है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि अगर इस वीडियो में डिस्कस करेंगे तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, और पहले ही ये बहुत लंबी वीडियो हो चुकी है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिफरेंट न्यूक्लियस के अरेंजमेंट देखेंगे, ग्रे मैटर में किस तरीके से डिफरेंट न्यूक्लियस अरेंज होते हैं। थैंक यू।